क्या हुआ जब एक गरीब किसान के खाते में अचानक से आ गए 50 लाख रुपए। और ये चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहां पर लाल बिहारी नामक एक किसान रहा करते थे। लाल बिहारी जी वास्तव में बहुत कर्मठ थे। बेईमानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और रोजाना मेहनत करते, खेती करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परंतु एक समय की बात है जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के ठाकुर से कर्ज लिया और अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करी। परंतु बहुत समय हो गया था, वे उस कर्जदार का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। वो रोजाना उनके घर आता और उन्हें तरह तरह की धमकियां देकर डराया करता था। तभी लाल बिहारी जी की पत्नी ने उनसे कहा, क्यों ना आप अपने भाई के पास जाकर, जो कि उनसे 20 किलोमीटर दूर रहते थे, कहो कि अपनी जमीन में जो मेरा हिस्सा है आप मुझे वो दे दो, ताकि मैं मेरे सभी कर्जों से मुक्ति पा सकूं। उन्हें ऐसा लगता था उनके भाई उनकी मदद जरूर करेंगे और वे बहुत खुशी खुशी 20 किलोमीटर दूर अपने भाई के घर गए और वहां जाकर सारी बातें बताई। उनके भाई ने उनसे कहा कि जाओ कोर्ट जाओ और वसीयत के पेपर लेकर आओ। उसके बाद वे कोर्ट गए वसीयत के पेपर मांगने के लिए, परंतु वहां पर बैठे अधिकारी ने उनसे जो कहा वो सुनकर लाल बिहारी जी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि आपको वसीयत का एक भी हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि आप तो मर चुके हैं। आपका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा हुआ है और सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद आपके भाई के नाम हो चुकी है। उस समय लाल बिहारी जी हस्तबद्ध हो गए, उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अधिकारी से कहा, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, तुम फिर कैसे कह सकते हो कि मैं मर गया हूँ। तब उसने मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा कि अदालत सबूत मांगती है और तुम मर चुके हो, इसका सबूत मेरे हाथ में है, अब यहाँ से जाओ। दरअसल लाल बिहारी जी के भाई बड़े ही शातिर निकले। उन्होंने लाल बिहारी जी का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और उसे अदालत में लगाकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। और ये बात उन्हें तब पता चली जब वे ये सारी बातें अपने भाई को बताने गए, परंतु उसके परिवार वालों ने लाल बिहारी जी को धक्के मार कर वहां से बाहर निकाल दिया। वास्तव में बड़ी ही विडंबना है, कोई सगा भाई पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि वो अपनों को ही मृत घोषित करवा दे। उसके बाद लाल बिहारी जी पुनः अपने घर लौटाए और अपने परिवार के साथ ये सभी बातें चर्चा की और अपने किस्मत को कोसने लगे। परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत हिम्मत दी और महादेव पर भी उनकी बड़ी आस्था थी। वे रोजाना महादेव के मंदिर जाते और वहां 10 से 15 मिनट बैठकर विचार जरूर किया करते थे। उस दिन जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वे तुरंत महादेव के मंदिर में जाकर बैठ गए। उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु मुझे कुछ मार्ग दिखाइए, मैं सब तरफ से ठुकराया गया हूँ और अब केवल आप ही का सहारा है। उस समय अचानक ही लाल बिहारी जी के मन में एक ख्याल आया कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ है, ये जरूरी तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ अपनों ने ही दगाबाजी की होगी। उसके बाद लाल बिहारी जी ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया और उन्हें कुछ ही दिनों में 20 से 25 ऐसे लोग मिल चुके थे जिनको अपनों ने ही मृत घोषित करवाकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी। उसके बाद लाल बिहारी जी उन सभी लोगों के साथ अलग अलग क्षेत्र पर धरना दिया करते थे। उनके इस काम में मीडिया ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट करा, परंतु सरकार फिर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अलग अलग जगहों पर धरना देते देते 2 साल बीत गए थे और अब समय आ गया था इनकी सुनवाई का। आखिरकार महादेव ने इनकी सुन ली थी। दरअसल उस समय आजमगढ़ में आए एक नए कलेक्टर की नज़र इन लोगों पर पड़ गई और उन्होंने इनकी तुरंत फाइल खुलवाने की घोषणा करवाई। और जब विशेषज्ञों की समिति द्वारा संपूर्ण जांच पड़ताल की गई तो उसमें यही पाया गया कि जो सभी सामने लोग खड़े हैं और इनके जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगे हुए हैं ये सभी फर्जी हैं। और अदालत ने लाल बिहारी समेत सभी 25 जनों को जीवित प्रमाणित कर दिया।
अब लाल बिहारी जी जीवित हो चुके थे। उसके बाद अपनी जमीन का हिस्सा पाने के लिए उन्होंने अपने भाई पर केस किया और बकायदा वो केस जीत भी गए और अपने जमीन के हिस्से के 50 लाख रुपए उनके खाते में आ गए महादेव के आशीर्वाद की वजह से। वास्तव में दोस्तों, अगर इंसान महादेव के भरोसे हैं तो उसे फिर किसी और के भरोसे रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी ही लाल बिहारी जी की यह सत्य चमत्कारी घटना हमें बहुत प्रभावित करती है। आपकी क्या राय है इसे लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर राय नहीं है तो हर हर महादेव तो ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।